सीतापुर गन्ना समिति के चुनाव को लेकर सपा ने किया जिला प्रशासन पर हल्ला बोल। सीतापुर के सपाइयों ने जिलाधिकारी कार्यालय में जाकर जिलाधिकारी अभिषेक आनंद को सौंपे ज्ञापन और बताए सरकार की करतूतें। सीतापुर के सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव, धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया, लहरपुर विधायक अनिल वर्मा, सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बाबू, महोली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, हरगांव के पूर्व विधायक रामहेत भारती सहित कई सपा के नेता और गन्ना किसान जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बाद में सपा के सभी पूर्व विधायक और सदस्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर बैठकर मौन अनशन किया और बताया किस तरह भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। सपा के धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया ने कहा, भाजपा सरकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों पर नहीं चल रही और अपनी मनमानी कर रही है। सरकार के साथ साथ अधिकारी भी नहीं सुन रहे। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो मनीष श्रीवास्तव आप देख रहे हैं सीतापुर। भैया बीच से हट जाया करो, पीछे रहो थोड़ा, सब लोग पीछे रहो, एक लोग अरे आ यार है। डीएम से मुलाकात की है, उनसे वार्ता की है, क्या किस उद्देश्य से आप आए हो, क्या बात हुई है? देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर गन्ना समितियों के चुनाव हो रहे हैं और सीतापुर जनपद में भी चुनाव हो रहा है। ये किसानों का चुनाव है। ये हर गांव से डेलीगेट बनते हैं और डेलीगेट का आज नो ड्यूज और पर्चा मिलना था। तमाम समितियों से जनपद में शिकायत आ रही है, एक आध जगह छोड़ दें तो ज़्यादातर जगह ना नो ड्यूज कोई बना रहा है, ना पर्चे मिल रहे हैं, अधिकारी गायब हैं। महोली के अंदर भी यही हाल है, रामगढ़ में यही हाल है। सीतापुर के तमाम किसान यहाँ पर खड़े हैं, किसान यूनियन के लोग खड़े हैं, यहाँ कहीं पर्चा नहीं मिल रहा है। अभी चुनाव डायरेक्टर का और चेयरमैन का तो बहुत दूर है, कम से कम जो आम किसान लोग हैं उनको तो डेलीगेट बनना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के बिस्वा में पर्चा मिल रहा है, लेकिन वहाँ कुछ गुंडे माफिया लोगों ने पर्चा छीन करके फाड़ दिया आम किसान का। पिटाई भी शायद सूचना कहीं कहीं आ रही है एक दो जगह। तो प्रशासन मौन है, इसलिए हम लोग आए थे। अब जिले के तो सबसे बड़े अधिकारी जिलाधिकारी ही हैं, तो जिलाधिकारी महोदय के पास हम लोग आए थे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और मांग की है कि सब जगह नो ड्यूज दिया जाए, पर्चे वितरित किए जाएं, जिससे कि ये चुनाव हो सके। और अगर लोकतंत्र की हत्या करनी है, इसी तरह डिक्लेयर कर देना है, तो फिर चुनाव की औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? सब जगह नॉमिनेट कर दें। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम बात कर रहे हैं, कार्रवाई कराएंगे, लेकिन हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर जाकर के और मौन व्रत वहां रखने का काम करेंगे। हम नेता लोग वहां बैठने का काम करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की हत्या हो रही है। वो अलग बात है कि कल जब भारतीय जनता पार्टी ने गन्ना समितियों के चेयरमैन की सूची जारी की तो उसमें ना कोई पिछड़ा है, ना दलित है, ना अल्पसंख्यक है। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है जो कल उनकी सूची ने प्रदर्शित किया है। इसलिए हम लोग बाबा साहब के शरण में जा रहे हैं और वहीं बैठेंगे और धरना देंगे, वहीं पे मौन व्रत रखेंगे और देखते हैं प्रशासन क्या करता है, क्या कार्रवाई करता है। अगल बगल हमने पता किया, सीतापुर लखीमपुर जनपद में भी ज़्यादातर जगह मिल रहे हैं। जहां कोई नहीं जा रहा है वहाँ शायद कोई न मिला हो अधिकारी, वहां भी हम लोग बात कर रहे हैं। सब जगह ऐसी बात है। महोली क्षेत्र में एक आरक्षण चेंज होने का मामला सामने आया था, क्या इस संबंध में डीएम से कोई बात हुई है? नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। वो आप बता रहे हो, मुझे वो जानकारी नहीं है। तो हम लोग जा रहे हैं बाबा साहब की प्रतिमा पर, वहीं हम लोग मौन व्रत रखने का काम करेंगे। हमारे विधायक, पूर्व विधायक, पूर्व प्रत्याशियों ने जिला देने के लिए हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम पर्चे। जैसा कि आज किसानों द्वारा जो गन्ना समिति का चुनाव होना है उसमें धांधली चल रही है, उसके विषय में क्या कहेंगे? ये सुनिश्चित तरीके से भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लोग अपने चमचों को अध्यक्ष बनाने के लिए और उसमें से गन्ना मिलों से धन उगाही करके और किसानों का घटतौली करके, क्योंकि कांटा इंचार्ज सब इनके होंगे, सोसाइटी पर डायरेक्टर इनके होंगे, तो जो किसानों की घटतौली होगी, किसान अपनी बात जो डेलीगेट उठाना चाहता है, डायरेक्टर उठाना चाहता है, वो बात ना उठा पावे और ये मनमानी करते रहें। गांव किसान
इनकी जिनकी पर्चियां नहीं आएंगी, जिनके साथ गठतौली होगी, जब उसमें पूरा चेयरमैन से लेकर के और पूरी भारतीय जनता पार्टी उसमें मिली होगी, तो मिल के अंदर गठतौली से लेकर के और किसानों का शोषण होगा। इसलिए ये आम जनता, गांव का किसान चुनाव न लड़ने पावे, किसान यूनियन के लोग इसमें चुनाव न लड़ पावे कि जो बात अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उठा करके, समिति में उठा करके अपने कार्रवाई कर सकते थे, वो नहीं कर सकते। इसलिए उनको, किसानों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है। जिलाधिकारी ने क्या आश्वासन दिया? जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि पर्चे हम दिखवा रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं लगती है कि किसानों के पर्चे भरे जाएंगे। तो आप लोग आज कहाँ बैठे हैं? हम लोग बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था, हम लोग शर्मिंदा हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की रक्षा के लिए ऐसी सरकार बन गई है कि उनके सपनों को चूर चूर कर रही है और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहब के लिए हम लोग आकर के कि आपके बनाए हुए संविधान से आपकी चुनी हुई सरकार जब 2027 में आएगी तो आपके संविधान से सरकार चलेगी और ये जो नाइंसाफी हुई है इसको खत्म किया जाएगा। हम लोग गांव-गांव जा करके और दलितों को और पिछड़ों को बताएंगे कि आपसे दलितों पिछड़ों से वोट लिए जाते हैं और जब आपका प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो वहां पर आपको कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। आप ना गन्ना समिति के चुनाव लड़ सकते हो, ना आप डायरेक्टर बन सकते हो, एक भी चेयरमैन गन्ने का नहीं बनेगा। कोऑपरेटिव के चुनाव हुए, समितियां जितनी भी बनी, चाहे साधन सहकारी समिति हो और चाहे क्रय विक्रय समिति हो, चाहे DCDF हो और चाहे आपका उपभोक्ता हो, सब कहीं एक तरफ से एक भी दलित, एक भी पिछड़ा आपको नहीं मिलेगा। एक भी दलित, एक भी पिछड़े का वोट लेने के लिए तो ये जाएंगे, बहुत बड़े हमदर्द बनेंगे कि हम दलितों के, पिछड़ों के बहुत बड़े मसीहा हैं, लेकिन दलित और पिछड़ा कहीं पर किसी अध्यक्ष की कुर्सी पर ना बैठ जाए, इसलिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये गांव-गांव जाकर के और दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों सबको बताने का काम हम सब लोग करेंगे। एक भी सरदार अध्यक्ष ना बन जाए, एक भी सरदार डायरेक्टर ना बन जाए, तो ये सरदारों में बताएंगे जा करके और इनकी पोल खोलने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी पोल खोल अभियान चलाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलती है कि हम जो है पिछड़ों के, दलितों के बहुत बड़े मसीहा है, इसकी पोल खोलने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। आज जो गन्ना समिति को लेकर आप लोग जिलाधिकारी से मिले, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? आज जनपद सीतापुर में 7 गन्ना समितियां हैं, उसमें डेलीगेट का पर्चा का दाखिल और बिक्री और जांच आज ही थी। तो उस संबंध में हम लोग पूरा डेलीगेशन हमारा जिलाधिकारी से मिला। क्यों किसी भी समिति पे जो हमारा किसान है, जो इसमें डेलीगेट बनता है और डेलीगेट से ही वो डायरेक्टर बनते हैं, तो डेलीगेट पहले चुना जाता है। हर गांव सभा से 2 डेलीगेट लगभग चुने जाते हैं, उसका नामांकन है। तो कहीं भी किसी भी समिति में कोई भी लोगों को पर्चा किसानों को नहीं मिल रहे हैं और केवल सत्ता पोषित लोगों को पर्चे दिए जा रहे हैं और न तो नो ड्यूज में दिया जा रहा है। और अभी हम जानकारी हुई है विश्वा समिति पे एक काश्तकार हैं भगवंत सिंह जी, उनको किसी तरीके से पर्चा मिल गया था, नोड्यूज मिल गया था। उसके बाद में वो पर्चा अपना दाखिल करने गए और उनका सत्तापोषी लोग छीन के पर्चा फाड़ दिया और चले गए। इस तरीके से ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है हम लोगों को कार्रवाई होगी। जब तक कार्रवाई नहीं होती, इसलिए हम लोग बाबा साहब जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया है और संविधान के पोषक, उनके शरण में हम लोग समाजवादी पार्टी का ये प्रतिनिधि मंडल बैठा हुआ है। और जो किसानों की समस्या है, जो गन्ना किसान, सबसे ज्यादा गन्ना किसान हमारे जनपद सीतापुर में फैक्ट्रियां हैं जो गन्ना किसान प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसमें भी एक छोटी सी इकाई होती है डेलीगेट, उसमें भी हम लोगों को सत्ता पक्ष के लोग अपने नहीं जाने दे रहे हैं। केवल वो चाहते हैं कि हमारे ही डेलीगेट जाएं, हमारे डायरेक्टर बने, और जैसा ये पिछले समितियों में कर चुके हैं, साधन सहकारी समितियों में, वो करना चाह रहे हैं। इसलिए हम लोग इसके विरोध करते हैं और महामहिम राज्यपाल जी से और महामहिम जिलाधिकारी महोदय से मांग करके आए कि इसका निष्पक्ष चुनाव करा दीजिए। जो किसान लड़ना चाहे उसको पर्चा दीजिए,
जो उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी ने जो सूची जारी की है अध्यक्ष की, पूरे जनपद में जो 7 समितियों में जारी किए, उसमें कोई भी पीडीए न कोई अल्पसंख्यक है, न पिछड़ा है और न दलित है, एक भी नहीं है, केवल फॉरवर्ड लोगों को किया है। इस तरीके से किसानों के साथ अन्याय को समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज गन्ना समिति को लेकर आपको जिलाधिकारी से मिले थे, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? जिलाधिकारी महोदय को हम सारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सब लोग गए थे और हम सब लोगों ने कहा है कि जनपद में ज्यादातर जगह जो आज गन्ना समितियों के चुनाव हो रहे हैं, ज्यादातर जगह ना तो नोटिस दिया जा रहा है किसानों को, ना किसी को पर्चा दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग जनता की मांग को लेकर के आज हम लोग किसानों की बात को लेकर के जिलाधिकारी महोदय को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने का काम करेंगे। कल भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से 7 जगह के चेयरमैन की उनकी जो सूची आई, उसमें न एक पिछड़ा भाई है, न दलित भाई है, न अल्पसंख्यक भाई हमारे हैं। इसलिए ये कहीं न कहीं दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के बाद आज हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा के सामने हम लोग बैठ करके विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की असलियत है उसको उजागर करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र की और बाबा साहब के संविधान की हत्या की जा रही है। अगर ऐसे ही करना था तो ऐसे ही नॉमिनेट कर दो, क्या जरूरत है चुनाव की औपचारिकता करने की। इसलिए हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा पर बैठे हैं, देखते हैं अभी प्रशासन क्या निर्णय करता है। जैसा कि बिस्वा में पता चला कि पर्चा मिला था और वो किसी ने छीन के फाड़ दिया गया। अब इस तरीके से बीजेपी की गुंडई है, गुंडे हैं, माफिया हैं, वो दिखने में कुछ और हैं, असली गुंडई आप देख लो क्या कर रहे हैं। हर सोसाइटी पे चले जाओ कैमरा लेके, जितने जिले के गुंडे माफिया हैं सब वहीं मिलेंगे, आज भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे। तो इसलिए किसान यहाँ बैठे हैं बेचारे, क्या करें। देखो पर्चा नहीं मिला, दादा को पर्चा नहीं मिला, किसान यूनियन के लोग बैठे, ये सारे लोग हैं, हम नेता 5-7 हैं, बाकी सब किसान हैं। ये सबको किसी को पर्चा नहीं मिला, इसलिए सब यहाँ बैठे हैं।